आजकल गवर्नमेंट हर जगह एक ही चीज एडवर्टाइज कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है तो क्यों सही है? हमें पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना चाहिए? आइए आज हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का फायदा क्या है और हमें म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाएंगे तो आप सोचिए आप पैसा कहाँ लगाएंगे। सबसे सेफ जगह है प्रोविडेंट फंड। अच्छा रिटर्न देता है, टैक्स भी नहीं लगता है दोस्तों, उस पर 8% का रिटर्न मिलता है। अगर आप एग्जाम्पल से लीजिए, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं और 30 साल तक लगातार डालते रहेंगे तो वो पैसे आपके 30 साल के बाद लगभग हो जाएंगे 14 लाख से 15 लाख के आसपास। डिपेंड करता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड पे कितना रिटर्न देती है, वो हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आप ये मान के चलिए कि 14 से 16 लाख के करीब आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए। आप ये सोचिए आपने पैसा प्रोविडेंट फंड में नहीं डाला है, आप उतना ही पैसा आप अपने म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और लिस्ट बहुत लंबी है। पर चलो, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया इक्विटी का, क्योंकि 30 साल के लिए आप डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इक्विटी में डालेंगे। अगर आपने 1,000 रुपये हर महीना 30 साल तक किसी भी इक्विटी के म्यूचुअल फंड में लगाए हैं तो आपके पैसे हो जाएंगे कम से कम 30 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़। और ये मैं हवा हवाई की बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी की बातें कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं जो पिछले 30 साल से रिटर्न मिला है। कहां 14 लाख और कहां आपके 36 लाख से 1 करोड़। ये तो रही एक बात कि आपका पैसा प्रोविडेंट फंड के अंदर 16-17 लाख होगा और म्यूचुअल फंड में पैसा आपका 36 से 1 करोड़ के बीच में होगा। अब दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण है म्यूचुअल फंड भी प्रोविडेंट की तरह टेंशन फ्री है। आपने बस हर महीने 1,000 रुपये डालने हैं 30 साल तक और सारी टेंशन छोड़ देनी है आपने अपने फंड मैनेजर के ऊपर। पहली, टेंशन फ्री है। दूसरा, सेफ है। सेफ इसलिए क्योंकि इसको गवर्नमेंट गवर्न करती है एमफी के द्वारा, और एमफी जो है आपके जो फंड मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर एक टाइट वॉच रखती है। और तीसरा रीजन है दोस्तों, आपका फंड डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आपने 100 रुपये भी लगाए हैं तो वो 100 रुपये आपके 30-40 स्टॉक मार्केट के शेयर्स में लगेंगे, अच्छे अच्छे शेयर्स में लगेंगे, और वो शेयर चूज कर रहा है आपका फंड मैनेजर, आप नहीं चूज कर रहे हैं। और फंड मैनेजर काफी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। आप ये सोचिए कि 500 रुपये में आपको 30 से 100 शेयर खरीदने को मिल रहे हैं हर महीने, आपका म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। फिर दूसरी बात म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की और उनकी रिसर्च टीम की। दोस्तों, हमारी तरह आपकी तरह नहीं है। म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं, रात दिन उनका एक ही काम है, उन्होंने मार्केट को वॉच करना है, कंपनियों की परफॉर्मेंस को देखना है, उनको स्टडी करना है, उनको देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका जितना भी पैसा है वो महंगाई को बीट करता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर आपने एफडी में पैसे डाले हैं तो 6% या 5% आपकी महंगाई है, एफडी में आपको 7 या 8% मिला, तो आपका नेट रिजल्ट जो रहा वो आपका 1 या 2% है, जो कि कुछ भी नहीं है। लंबे समय में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने पाया कम खोया ज्यादा। यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, जीडीपी की ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में नजर आती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जिसमें डूबने के चांसेस बहुत कम है। शेयर मार्केट में लोग बर्बाद होते हैं। अब हमसे लोग एक बात और कहते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं या शेयर मार्केट में? सर्टनली दोस्तों, पैसा अगर आप ज्यादा बना सकते हैं तो आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पर केवल वो लोग जिनको शेयर्स का पता है, जिनको शेयर मार्केट का पता है। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। इसका मतलब 17-18 करोड़ लोग हैं जो कि शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं। एक्टिव ट्रेडर्स कितने हैं वो तो किसी को नहीं पता, पर यह हकीकत है कि 2022 से 2024 के बीच में 1,80,000 करोड़ रुपए हमारे ट्रेडर्स गंवा चुके हैं, शेयर मार्केट के बलिदान कर चुके हैं। और वो लोग जिन्होंने शेयर मार्केट में नुकसान कमाया है उनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में है, और नंबर बैठता है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 1 करोड़ लोग
1,80,000 रुपए पर पर्सन शेयर मार्केट के में बलिदान दे चुके हैं। पर इसका उल्टा, आप शायद ही कोई ऐसा पाएंगे बंदा जिन्होंने पिछले 5 साल में, 3 साल में या 10 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उनका पैसा नेगेटिव जा रहा है। उनका एवरेज रिटर्न 12 से 20% के बीच में बैठता है अगर उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो। और ये डिपेंड करता है उन्होंने किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। म्यूचुअल फंड भी कई तरह के हैं। अब अगर आप मेरे से ये कहें कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो इसका जवाब मैं आपको कहूंगा, आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए। वो आपकी रिस्क एपेटाइट को, आपकी रिक्वायरमेंट को, आपके गोल को और आपके कैपेसिटी को समझ करके फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ, आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है।